Hello students, welcome to 5th standard. I am Anita ma'am going to teach you subject math magic. I feel all of you are fine, right? Let us start with chapter 1. Based on our national fruit, all of you know our national fruit is mango. Yes, हमारा नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो. मैथ मैजिक बुक में जो स्टोरी एंड पोएम के साथ साथ डेली लाइफ से रिलेटेड भी हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपको जो हमारा आवर नेशनल फ्रूट मैंगो है, इसमें जो इस चैप्टर में जो लाइंस गिवन है, जो पोएम गिवन है 3 लाइन्स की पोएम, उसको हम हाइक्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड हाइक्यू. यहाँ पर आपको 3 लाइन्स की पोएम गिवन है, दैट इज़ कॉल्ड हाइक्यू. हाइक्यू का एक फॉर्मेशन होता है 5 + 7 + 5. फर्स्ट रो में 5 लेटर्स है, सेकेंड रो में 7 एंड थर्ड रो में 5 लेटर्स. टोटल लेटर्स, हाउ मैनी टोटल लेटर्स? 17. 5 + 7 + 5 = 17. 17 लेटर्स हैं. इस पोएम को हम हाइक्यू बोलते हैं. आपके पास अनदर हाइक्यू गिवन है, इसे आप सोल्व करेंगे. आपने पहले भी बहुत सारी पोएम और स्टोरी सुनी होगी. मैं भी अपने बचपन की एक पोएम सुनाती हूँ तुम्हें, आपको अच्छी लगेगी. आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है. जब गर्मी का मौसम आता, आम को हर एक खाता है. आम संस्कृत में मैंगो को आम्रा बोलते हैं. आम्रा के बहुत सारे डिज़ाइंस आपने देखे होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेहंदी डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ज्वेलरी, कर्टन्स, मैट्स, इन सब पर आपने ये डिज़ाइन एंड शेप्स देखे होंगे. आप आम के रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस, कुछ शेप्स ड्रॉ करेंगे. सोमनाथ की तालुका तालालाला में केसर आम बहुत फेमस है. यहाँ के आम बहुत फेमस है. यहाँ की जो ज़मीन है वो आम की प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी है. यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन भी इसी पर निर्भर करती है, जिसे हम आंबावाड़ी बोलते हैं. आंबावाड़ी में मैंगो की खेती की जाती है. यहाँ के मैंगो बिग मार्केट में बेचे जाते हैं और ये बिग मार्केट में ये सब भेजे जाते हैं और वहाँ से आपको ये सेल किए जाते हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स. इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको मैंने सोल्व करके यहाँ पर दिखाई है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Each box contain 18 mangoes. Then how many mangoes can keep in such 20 boxes? Each box must contain, मतलब one box में how many mangoes? 18. तो आपको बताना है कि 20 boxes में कितने मैंगो होंगे. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे आपका 360 मैंगोज़. 360 मैंगोज़ कैन कीप इन सच 20 बॉक्सेस. 20 बॉक्सेस में कितने मैंगो आएंगे? 360. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा. इफ़ 5 kg मैंगोज़ आर कंज्यूम्ड एट आवर होम एवरी वीक and if each kilogram will cost of ₹75, how many kilogram of mangoes will be required for 1 month? What will be the cost of it? आपको ये बताना है
कि एवरी वीक मीन्स 1 वीक मीन्स 7 डेज में जो मैंगो है वो 5 kg कंज्यूम किए जा रहे हैं, मतलब 5 kg आपके लग रहे हैं, मतलब 5 kg आपका स्पेंड हो रहा है मतलब वहाँ पर। और आपको बताना है कि 1 मंथ में कितने मैंगोज़ कंज्यूम होंगे, कितने मैंगोज़ की रिक्वायर्ड है, तो उसकी आपको कॉस्ट बतानी है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं आपको दोबारा से सोल्व करके बता देती हूँ कि आपको ये कैसे सोल्व करना है। वन वीक 7 days, 5 kg mangoes are consumed 7 days. मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। आपके पास गिवन है किलोग्राम एंड डेज, इजी वे से मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। 5 kg मैंगो 7 डेज, आपको फाइंड करना है कि हाउ मैनी kg मैंगोज़ इन 30 डेज। 30 डेज में कितने किलोग्राम मैंगो कंज्यूम होंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई किया हमने 150 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारा आ गया 21.428। इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा। नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, मतलब इसकी कॉस्ट क्या होगी। 1 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 75 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 21.43 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़, क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया है 16,607.25। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एज पर क्वेश्चन 2, गिव एन एस्टिमेट ऑफ मैंगोज रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉस्ट ड्यूरिंग द सीजन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। नेक्स्ट 3 मंथ में कितना कंज्यूम होगा। आपको मालूम है कि 1 मंथ में 21.43 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा है, तो 3 मंथ्स में फाइंड करना है, तो 3 मंथ में ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया हमने तो 64.29 किलोग्राम इतना मैंगो कंज्यूम हो रहा है इन 3 मंथ्स। फिर आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो 75। अब कॉस्ट फाइंड करनी है कि 1 kg मैंगो की कॉस्ट 75 है, कॉस्ट ऑफ 64.29 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़, तो 64.29 किलोग्राम मैंगोज़ की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 4,821.75। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से भेज दूँगी, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है। लुक द पिक्चर ऑफ मैंगोज़ गिवन बिलो। ये आपने मैंगो की पिक्चर देखी होगी पहले भी, और इसको आप ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे एंड कलर करेंगे। नेक्स्ट है जो 1 टन है, 1 टन मीन्स 1000 किलोग्राम। 1 टन मीन्स 1000 किलोग्राम। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैंगो प्रोड्यूस होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं।
और जो आपको एक बिगेस्ट मैंगो दिखाई दे जा रहा है उसका वेट है 3.435 किलोग्राम। इसी तरीके से जैंसी नाम की एक लड़की है जिसने डिफरेंट शेप में डिफरेंट मैंगोज़ डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर आपको ये जैंसी नाम की गर्ल्स है जो आपको दिखाई दे रही है, इसने डिफरेंट शेप में डिफरेंट मैंगो ड्रॉ किए हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, इस तरीके से इसने ये शेप्स बनाई हैं और इन शेप्स के अंदर उसने मैंगो की ड्राइंग ड्रॉ की है। तो आप भी इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाएंगे। आपने बहुत सारे टाइप्स के मैंगो खाए होंगे, हाफूस, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी, बादाम, और ये सब आपने मैंगो खाए होंगे। ये जो मैंगोज़ हैं ये शेप्स के अंदर बने हुए हैं। फर्स्ट जो शेप है वो आपकी कौन सी शेप है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर हाफूस, रेक्टेंगल के अंदर केसर और ओवल के अंदर जो ओवल शेप है उसमें तोतापुरी, फिर नेक्स्ट ट्रायंगल, लंगड़ो, रेक्टेंगल, दशहरी और ओवल शेप बादाम। ये टाइप के मैंगोज़ की वैराइटीज़ हैं जो आपने टेस्ट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एक्सप्लेन हाउ मच टाइम ए बुल कार्ट कैन cover the distance of only 4 kilometers in 1 hour. How much time will it take to cover the distance of 10 kilometers? एक बुल कार्ड है, बुल कार्ड मीन्स एक बैलगाड़ी है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में। हाउ मच? 4 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो हाउ मच विल बी टाइम टेकन, वो कितना टाइम लेगी। तो ये मैंने आपको सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन है, इजी वे में किया हुआ है। आप स्टेटमेंट से भी सोल्व कर सकते हो और जैसे मैंने सोल्व किया उस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास डिस्टेंस गिवन है, जो गिवन है वो हम फर्स्ट लिखते हैं और जो फाइंड करना है वो हम नेक्स्ट मतलब आगे लिखते हैं। डिस्टेंस आपके पास है 4 किलोमीटर जो कंप्लीट कर रहा है 1 आवर में, और हमने जो 10 किलोमीटर है उसको ब्रेक कर लिया 4, 4 एंड 2 में। 4 किलोमीटर 1 आवर, 4 किलोमीटर 1 आवर एंड 2 किलोमीटर 1 आवर का हाफ 30 मिनट्स या 1.5 30 मिनट्स या 1/2 आवर्स। टोटल हो गया हमारा 10 किलोमीटर 1/2 आवर्स, एंड हम इसको लिख सकते हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया गया है वो 2 आवर 30 मिनट्स है। नेक्स्ट है हमारा मैंगोज आर which are ready to sell are carried to APMC। जब जो APMC जो मार्केट है, बिग मार्केट, उसमें हम अपने मैंगोज़ को सेल करेंगे। APMC की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी, और मार्केट यार्ड और बाज़ार, इन डिफरेंट वे में हम इसको बोल सकते हैं। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, A tractor moves at speed of 20 km per hour. How much distance can a tractor cover at home at the same speed in 3 hours? जो एक ट्रैक्टर है वो मूव कर रहा है 20 किलोमीटर 1 आवर में, पर आवर मीन्स 1 आवर। तो आपको बताना है कि 3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप इस बता सकते हो कि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 3 आवर में कितना करेगा। 3 आवर में कवर करने के लिए उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 20 मल्टीप्लाई 3
इक्वल टू 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर्स वो डिस्टेंस कवर करेगा। ये मैंने सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन। इजी वे से भी कर सकते हो एंड स्टेटमेंट से भी। टाइम टेकन आपके पास गिवन है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। 1 आवर में 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर। टोटल टाइम हो गया हमारे पास 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हाउ मच टाइम टेकन। सेम इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। याद रखना है आपको कि जो गिवन है वो हम फर्स्ट पहले लिखेंगे और जो फाइंड करना है वो हम उसके बाद लिखेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन है 20 किलोमीटर, 1 आवर। हमने वो ब्रेक कर लिया 85 को 20, 20, 24 टाइम्स एंड 5। 20 किलोमीटर 1 आवर, 20 किलोमीटर 1 आवर, 20 किलोमीटर 1 आवर एंड 5 आवर्स। आपको मालूम है कि 1 आवर का हाफ 30 मिनट्स और 30 मिनट का भी हाफ 15 मिनट्स। ऐसे ही 20 का हाफ 10 और 10 का हाफ 5। तो हमारा जो टाइम हुआ, टोटल टाइम 4 आवर्स 15 मिनट्स में 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्केच फॉलोइंग व्हीकल। आपको ये जो स्केच गिवन है ये आपको ड्राइंग करने हैं, ड्रॉ करने हैं नोट ड्राइंग बुक में एंड कलर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी किलोग्राम ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन 7 ट्रिप। आपके पास एक टेबल गिवन है, पहले हम टेबल को देखेंगे एंड देन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टाइप ऑफ व्हीकल है बुल कार्ट, रिक्शा, ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्रक। 1 ट्रिप में वो 200 किलोग्राम, ये रिक्शा ट्रेलर 600 किलोग्राम और ये ट्रैक्टर 800 और ये 6000। 1 आवर में जो स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी किलोग्राम ईच व्हीकल, ईच मीन्स 1, मतलब प्रत्येक व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन ईट्स 7 ट्रिप, कि 7 ट्रिप में वो कितने किलोग्राम मैंगोज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास 1 ट्रिप का गिवन है, हमें फाइंड करना है 7 ट्रिप का। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको? जब आपको 7 का फाइंड करना है, 1 का गिवन है, 7 का फाइंड करना है, तो आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 200 को 7 से मल्टीप्लाई किया 1400। इसी तरीके से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4200। नेक्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5600 और नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 42000। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको सोल्व करके दिया हुआ है। टाइप ऑफ व्हीकल्स लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो इन 1 ट्रिप लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन 7 ट्रिप लिखेंगे एंड देन इन मल्टीप्लाई कर इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाय ए ट्रैक्टर इन 6 आवर। ट्रैक्टर का पूछा गया इसमें, ट्रैक्टर 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी वो चलेगा या कितनी दूरी वो तय करेगा, ये बताना है। तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का जो है 1 आवर में जो कवर कर रहा है वो 20 किलोमीटर है। 1 आवर में कितना कवर कर रहा है वो 20। तो आपको बताना है कि 6 आवर में कितना कवर करेगा डिस्टेंस। तो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो हमारा आ गया 120 किलोमीटर। वो मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर।
60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर। रिक्शा ट्रेलर का आपको फाइंड करना है कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस करने के लिए वो कितना टाइम्स टेकन करेगा। तो आपको मालूम है कि 1 आवर में वो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर में, 60 किलोमीटर करेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपने 60 को 12 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 5 आवर्स। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिग नंबर्स। बिग नंबर्स आपने नंबर सिस्टम या नंबर आपने सेकंड एंड थर्ड में भी आपने ये सब सीखा है। लैक्स, 10 लैक्स, 1000, ये सब नंबर्स आपने पहले भी सुने होंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम प्लेस वैल्यू चार्ट से इसको हम नंबर सिस्टम को सीखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में 1s, 10s, 100, ये सब 100 प्लेस काउंट होता था। 1000, 10,000, ये हमारा 1000 प्लेस। लैक्स, 10 लैक्स, ये लैक्स प्लेस। करोड़, 10 करोड़, ये हमारा करोड़ प्लेस। पीरियड। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। प्ले 1 लैक्स में हाउ मैनी जीरोस, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैक्स। तो आपको लैक्स में बताना है कि हाउ मैनी जीरो, 1 0 0 0 0 0, हाउ मैनी जीरोस, 5। इस तरीके से आप 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 लिख कर आप प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। फिर हमारा है 1000 इन नंबर्स, 10,000 इन नंबर्स। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं। मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आप इसे सॉल्व करेंगे। रिलेटेड पेज नंबर 10 से सम क्वेश्चंस हैं जो आपको गिवन है। 1 से 20 आपको नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम मीन्स स्पेलिंग लिखनी है। इसी तरीके से आपको 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 लैक्स, 10 लैक्स और 1 करोड़, ये सब आपको नंबर नेम लिखने हैं। नेक्स्ट आपको और सम गिवन है, ये भी आपको नंबर नेम में लिखने हैं। नंबर नेम लिखने का इजी वे जो है वो आप प्लेस वैल्यू बताकर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 9 0 7 6 है तो इसका आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000। 9 जो प्लेस कौन सी प्लेस पर है, 1000, तो 9,000 रीड करेंगे 1s 10s को एक साथ 76, क्योंकि 100 प्लेस हमारा 0 गिवन है, 76। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। इसी तरीके से राइट नंबर्स हैं। अब आपको नंबर में लिखने हैं। नंबर में लिखने के लिए भी आप 1s 10s 100 यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन में जहाँ तक गिवन है वहाँ तक आप प्लेस लिखेंगे। 706, 706 मीन्स 706, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, ना कि 76 लिखेंगे। 1s 10s एंड 100, आपके पास 100 प्लेस पर कौन नंबर जो गिवन है 7 और 6 और 10 प्लस नॉट गिवन, 10 प्लेस नॉट गिवन,
वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 8000 है तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस पर नंबर गिवन है 8, 100 प्लेस नॉट गिवन, टेंस प्लेस नॉट गिवन, वंस प्लेस नॉट गिवन। तब जो प्लेस गिवन नहीं है वहाँ पर हम 0 लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 1 lakhs बताना है। 1 lakhs कितने 100 के बराबर होगा। 1 lakhs हाउ मैनी हंड्रेड्स इक्वल टू, तो 1 lakhs आप यहाँ पर लिखा मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 lakhs लिखा और 100 में हाउ मैनी जीरोज़ 2, तो हमने 2 0 की कट कर दिया तो आपके पास रह गया 1000। तो 1100 इक्वल टू 1 lakhs। 1100 इक्वल टू 1 lakhs। इसी तरीके से आप 1 करोड़ लिखेंगे और थाउजेंड्स में हाउ मैनी जीरोज़ 3 0 कट करेंगे और रिमेनिंग जो नंबर्स आपके पास रह गए वो आप पुट करेंगे तो आपके पास है 10,000 1 करोड़ के इक्वल होगा। 1 lakhs लिखा, 1 lakhs में 5 0 होती हैं, 1000 में 3 zeros को कट किया, 100,000 1 lakhs के इक्वल होगा। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको बताना है कि हाउ मैनी जीरोज़ इन 1 करोड़। 1 करोड़ में हाउ मैनी जीरोज़, तो 1 करोड़ में हाउ मैनी जीरोज़ 7। हाउ मैनी जीरोज़ इन 1 lakhs, 1 lakhs में हाउ मैनी जीरोज़ 5। आपको ओनली 0 काउंट करनी है। नेक्स्ट है हमारा एक फ्रूट मार्केट है। पेज नंबर 3 का ये पेज नंबर 3 का ये क्लियर फ़ोटो है। जो उसमें क्लियर नहीं हो रहा था मैंने आपको दोबारा से ये फ़ोटो भेज दिया है। आप इससे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट मार्केट। फ्रूट मार्केट में आपने देखा होगा कि तरह तरह की आवाज़ें आती है। वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं और बहुत सारी सेलिंग्स होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर एक शिवाजी भाई है। शिवाजी भाई तोतापुरी मैंगो जो सेल कर रहा है उसका रेट है 40 रुपीज़ पर केजी। एक है महीपत भाई अल्फासू मैंगो 60 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहा है। और एक मधुबेन है वो 150 रुपीज़ पर केजी सेल कर रही है। राजा राम है वो लंगड़ो मैंगो 50 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहे हैं। जयदीप सिंह है वो 8 बॉक्स के 1200 रुपीज़ पर बॉक्स ले रहा है। इस तरीके से मैंगो सेल किए जा रहे हैं। जो मार्केट होता है वो बहुत बिजी होता है। मैंने इसकी एक टेबल बनाई है जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तोतापुरी जो है वो शिवाजी भाई 40 रुपीज़ पर केजी में सेल कर रहा है। हाफूस जो मैंगो है वो महीपत भाई MP, मैंने शॉर्ट फॉर्म में नेम भी लिखे हैं, वो 60 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहा है। और केसर मैंगो मधुबेन 150 पर केजी और लंगड़ो राजा राम 50 रुपीज़ पर केजी। और रो केसर मैंगो जिसे घर पर ही पकाया जाता है वो 1200 रुपीज़ में 1200 रुपीज़ का बॉक्स है जिसमें 8 केजी एक बॉक्स में है और वो 1200 रुपीज़ उसका चार्ज कर रहा है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग टेबल को देखते हुए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट प्राइस पर केजी डज जयदीप सिंह सेल्स हिज केसर मैंगो। एट व्हाट प्राइस पर केजी सेल्स मैंगो। आपको फाइंड करना है केसर मैंगो का। आपको मालूम है मैंने जो टेबल बनाई उसमें देखेंगे उसमें है ये JS मतलब जयदीप सिंह, ये 1200 रुपीज़ फॉर 8 केजी 1200 रुपीज़ फॉर 8 केजी का ले रहा है।
तो आपको 1 kg का फाइंड करना है। जब 1 kg का फाइंड करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। वन जब भी हम फाइंड करेंगे क्या करेंगे हम डिवाइड। तो कॉस्ट ऑफ रो केसर मैंगो 8 kg 1200 रुपीज़ एंड 1 kg आगे 1 kg आपका हुआ 150 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 10 kg केसर मैंगोज, हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट। मधुबेन ने 10 kg केसर मैंगो सोल्ड किए हैं, सोल्ड मीन्स बेचे हैं, तो हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट, मतलब उसने 10 kg मैंगो केसर मैंगो सेल करने पर कितना अर्न कमाया, कितना मनी कमाया, कितना मनी उसे मिला, ये बताना है आपको। तो कॉस्ट ऑफ केसर मैंगो जो है वो 150 रुपीज़ है, टेबल में गिवन है, आप उसको प्रॉपरली देखेंगे। आपको फाइंड करना है 10 kg। जब हम ज़्यादा फाइंड करते हैं तो हम उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 kg का है 150 रुपीज़ और 10 kg का हो गया हमारा 1500 रुपीज़, मीन्स 1500 रुपीज़। मधुबेन अर्न रुपीज़ 1500 आफ्टर सेलिंग 10 kg केसर मैंगो। वो 10 kg केसर मैंगो सेल करके 1500 रुपीज़ अर्न करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिपत भाई हैज़ सोल्ड 6 kg अल्फांसो मैंगोज, शिवाजी भाई हैज़ अर्न द सेम अमाउंट ऑफ महिपत भाई, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय शिवाजी भाई। यहाँ पर 6 kg हाफूस मैंगोज सोल्ड किए हैं, मतलब बेचे हैं, और शिवाजी भाई हैज़ अर्न सेम अमाउंट एज महिपत भाई, मतलब जितना महिपत भाई अर्न करेगा उतना ही शिवाजी भाई करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है कि सेम अमाउंट। तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg हाफूज मैंगो ₹60, मनी अर्न आफ्टर सेलिंग 6 kg। 6 kg मतलब ज़्यादा फाइंड करना है, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 × 6 360 रुपीज़। ये महिपत भाई का है, इतना ही शिवाजी भाई का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेम अमाउंट गिवन है। तो शिवाजी भाई ने भी 360 रुपीज़ अर्न किए हैं। अब आपको फाइंड करना है कि हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय शिवाजी भाई। हाउ मैनी किलोग्राम, कितने किलोग्राम तोतापुरी मैंगो बेचे गए हैं शिवाजी भाई के द्वारा, सोल्ड बाय शिवाजी भाई। तो उसने जो 1 kg तोतापुरी मैंगो की कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो 360 रुपीज़ शिवाजी भाई के पास थे, तो उसने जो 360 रुपीज़ से उतने कितने किलोग्राम मैंगो सोल्ड किए। तो 360 को हमने डिवाइड किया 40 से, तो हमारा आ गया 9 kg मैंगो उसने सोल्ड किए हैं, 9 kg मैंगो उसने बेचे हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, राज हैज़ ₹100, he spent 4th part of amount to buy लंगड़ो मैंगो। राज के पास 100 रुपीज़ है, उसने 1/4 मतलब चौथा हिस्सा 4th पार्ट अमाउंट जो स्पेंड किया है वो लंगड़ो मैंगो पर किया है। ही स्पेंड रेस्ट ऑफ 3/4 अमाउंट, और जो हमारे पास मनी रेस्ट रहेगा जो बचा 3/4 उस पर उसने केसर मैंगो पर स्पेंड किया है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है हाउ मैनी किलोग्राम लंगड़ो मैंगो ही हैज़ बोट, तो उसने कितने किलोग्राम मैंगो बोट किए हैं, आपको ये फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, राज के पास
कितने रुपीज़ थे? राज के पास 100 रुपीज़ थे। 100 का 1/4 होता है 25 रुपीज़, मतलब 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 25 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू टेबल ₹50 गिव्स 1 kg ऑफ लंगड़ो। 50 रुपीज़ का 1 kg लंगड़ो मैंगो आता है। तो 1 रुपीज़ का जब 1 फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया, तो 1 डिवाइड करेंगे 1/50 ऑफ लंगड़ो एंड ₹25 आपके पास यहाँ पे 25 है। 25 रुपीज़ का उसका कितना किलोग्राम मैंगो आया? तो 25 को 50 से डिवाइड किया तो 1/2 kg ऑफ लंगड़ो मैंगो उसका आया, मतलब ½ kg मैंगो लंगड़ो। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी kg केसर मैंगो शी हैड बोट। उसने कितना किलोग्राम केसर मैंगो बोट किया? अब 100 में से 25 जो था 25 रुपीज़ का, उसने लंगड़ो मैंगो ले लिया। अब 25 में से 100 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग मनी रह गया 75। अब 75 रुपीज़ का उसने केसर मैंगो बाय किया, पर आपको बताना है कि कितने किलोग्राम उसने बोट किया। तो उसको फाइंड करेंगे हम। मनी लेफ्ट विद राज के पास 75 रुपीज़ रह गए। केसर मैंगो की जो कॉस्ट है 150 रुपीज़ 1 kg के है। 150 रुपीज़ में उसने 1 kg बाय किया और 1 रुपीज़ 1 में बाय करेंगे तो 1/50 मतलब डिवाइड कर देंगे केसर मैंगो, और 75 रुपीज़ में बाय किया तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 75/150। 75 को 150 से डिवाइड किया तो हमारा आया 1/2। आप छोटे छोटे पार्ट में भी इसको कट कर सकते हैं, जैसे आपने 5 से कट किया, फिर उसके बाद आपने फिर 5 से कट किया, इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। तो हमारा आया ½ kg मैंगो उसने 75 रुपीज़ में बाय किया। कौन सा? केसर मैंगो। और 25 रुपीज़ में उसने ½ kg मैंगो बाय किया लंगड़ो। तो इस तरीके 25 और 75 टोटल किया तो 100 रुपीज़ में उसने ½ kg लंगड़ो और ½ kg केसर मैंगो बाय किया। ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।